गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट 5:30 बजे लेक्चर्स को देखते हुए शुरू होती है। तो ऑलमोस्ट सैटरडे और संडे के दिन पर हमने अपने स्टेप्स को ना करने का डिसाइड करा है, जिससे हम अपने लेग्स वर्कआउट में और वर्कआउट सेशन में अच्छी तरह से पुश कर सके और अपने लेग्स को भी रेस्ट दे सके। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बल्किंग में कार्डियो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती या फिर अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनकी बल्किंग को लेकर एक ऐसी सोच हो चुकी है कि हमें बल्क में बस ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करना है, अपने बॉडी वेट पर ज़्यादा फोकस करना है और वर्कआउट सेशन में ही जितना हो सके उतनी एनर्जी को स्पेंड करना है। बट मैं ऐसा नहीं मानता। बल्किंग में जितनी ज़रूरी आपकी वेट ट्रेनिंग है उतनी ही ज़रूरी आपका कार्डियो भी है, क्योंकि जब आप एक लंबे समय तक डेफिशिएट में रहने के बाद एक कैलोरी सरप्लस में खाना शुरू कर देते हो, आपकी बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि आज खाना मिल रहा है, शायद से कल हमें खाना ना मिले। एंड अपनी बॉडी को सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है एनर्जी। इसलिए हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम फैट कहते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हमारी बॉडी सिर्फ फैट को ही स्टोर क्यों करती है, वो चाहे तो मसल्स को भी स्टोर कर सकती है एनर्जी के लिए। अगर हम 1 kg ऑफ मसल मास की कैलोरीज को देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1800 कैलोरीज होंगे, और फैट की बात करें तो 1 kg ऑफ फैट कंटेन ऑलमोस्ट 7500 अगर हम वाटर वेट को हटा देते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए देखेगी। इसलिए हमारी बॉडी ज़्यादा फैट को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। इसलिए जब आप बल्किंग में कार्डियो या फिर हर दिन अपने स्टेप्स को कंप्लीट करते हो, आपके बॉडी के पास एनर्जी को स्टोर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एंड आप बल्किंग जर्नी में जितना कम हो सके उतना कम फैट अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हो और प्योर मसल बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसलिए बल्किंग में कार्डियो करना बहुत ही ज़रूरी है। सो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 8 बज चुके हैं। अभी हम हमारे दिन की पहली कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी बचे हुए लेक्चर्स हैं उन्हें हम ख़त्म करने का ट्राई करेंगे ब्रेकफास्ट से पहले। और ऑलमोस्ट 10 या फिर 11 बजे हमने जो ओट्स फ्रीजर में रखे हैं उसे ख़त्म करेंगे और सीधा आपको ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे, जहाँ पर मैं आपके साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को लेकर कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपका ट्रेनिंग को लेकर जो भी आपका पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही चेंज होगा। और ये चीज़ मुझे रिसेंटली ही पता चली है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे ट्रेनिंग को लेकर या फिर टेक्निक्स को लेकर आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है। सो सीधा आपको ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं एक नॉलेजेबल सेशन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। सो होपफुली हमने ब्रेकफास्ट के पहले सारे लेक्चर्स को खत्म कर लिया है। अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम हमारे प्रैक्टिस सेशंस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने बैंकिंग एग्जाम्स को दिया था तब मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि मैं सबसे ज्यादा जिस चीज में लैग कर रहा हूँ वो है स्पीड। एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझे पता थे कि उन्हें कैसे सॉल्व करा जाता है, बट स्पीड ना होने की वजह से मैं उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाया। सो इसलिए इस बार हम प्रैक्टिस सेशन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो जैसे मैंने सुबह कहा था कि मैं आपके साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को लेकर एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपका ट्रेनिंग को लेकर जो भी पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने रॉनी कॉलमैन, जे कटलर या फिर कोई भी एडवांस बॉडी बिल्डर्स के वर्कआउट सेशन को नोटिस करा होगा, तो आपने उन्हें कभी ना कभी जज करा होगा कि ये हाफ रेपिटेशंस को परफॉर्म करते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ किसी भी वेरिएशन को एग्जीक्यूट नहीं करते, और उनकी प्रोग्रेस को आपने कभी ना कभी स्टेरॉइड या फिर एनहांसमेंट ड्रग्स का नाम दिया होगा। बट ऐसा नहीं होता। जब मैंने रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को बहुत डीपली पढ़ा तब मुझे एक चीज नोटिस हुई कि वो कभी भी गलत नहीं थे, गलत हमारी सोच थी। तो अगर हम रेजिस्टेंट प्रोफाइल की बात करें तो टॉप पोजीशन पर आपका मसल ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मिड पोजीशन पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पर वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो जब आप टॉप टू मिड इस पोजीशन में किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे या फिर रेजिस्टेंस दोगे, तब आपको उस मसल ग्रुप में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। तो अगर आप डंबल लैटरल रेजेस को केबल लैटरल रेजेस के साथ कंपेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस केबल लैटरल रेजेस पे जनरेट कर पाओगे। अगर हम डंबल लैटरल रेजेस की बात करें
तो उस वेरिएशन पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसके वीक टू मिड पोजीशन पर मिलता है। और जब आप इस पोजीशन में किसी भी मसल ग्रुप को ट्रेन करोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि रॉनी कॉलमैन या फिर कोई भी एडवांस लिफ्टर्स हाफ रेपिटेशंस को परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए हमने कभी ना कभी उन्हें जज कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। वो हमेशा उस पोजीशन तक ट्रेन करते थे जहां पर वो अपने मसल ग्रुप में ज्यादा रेजिस्टेंस को मेंटेन कर सके टॉप टू मिड पोजीशन पर। और उनके प्रोग्रेस के पीछे बस स्टेरॉइड या फिर एनहांसमेंट ड्रग्स का ही हाथ नहीं था, उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग को लेकर जो मेंटेलिटी थी वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी। सो इसीलिए ऐसे वेरिएशंस को हमेशा चुनो जो आपको टॉप टू मिड पोजीशन पर ज्यादा रेजिस्टेंस को दे सके। भले ही आपको आपके फेवरेट एक्सरसाइजेस को छोड़ना पड़े, भले ही आपको ज्यादा केबल मशीन्स या फिर मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना पड़े, बट अगर आपको आपके मसल्स को अच्छी तरह से ग्रो करना है तो आपको उनको ज्यादा से ज्यादा एक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ ट्रेन करना होगा, जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। सो किसी भी ट्रेनिंग स्प्लिट को या फिर अपने एक्सरसाइजेस सिलेक्शन को लेकर हमेशा सोचना कि ये चीज हमें कौन से पॉइंट तक रेजिस्टेंस दे सकती है और ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। सो यही चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब काफी लोगों को ये चीज गलत भी लग सकती है, बट अगर 1% ऑफ ऑडियंस को भी ये चीज अगर सही लगती है तो इस चीज को अपने ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में जरूर ऐड करना। और अगर आपको इन फ्यूचर रिजल्ट्स मिलते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताना। सो अभी हम हमारे प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ऑलमोस्ट 4 बजे हम जिम के लिए निकलेंगे। सो सीधा आपको जिम में मिलते हैं एक अमेजिंग वर्कआउट सेशन के साथ। सो लेट्स गो फॉर इट। You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a pink box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Miss your ache and I just crash over, guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover, sunlight painted stripes on your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have it all in LA, but just a minute more of your time. तो काफी सारे लोग रेप रेंज को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और उन्हें लगता है कि किसी भी वेरिएशन पर अगर वो 12 to 15 इस रेप रेंज में उस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करेंगे तो वो मसल हाइपोट्रोफी के साथ उस पर्टिकुलर मसल को इजीली ग्रो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी में 2 तरह के मसल फाइबर्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 इज फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एंड नंबर 2 इज स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स क्विक और पावरफुल मूवमेंट के लिए बिल्डअप करे होते हैं, जैसे कि पावर लिफ्टिंग, जहाँ पर हम बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट जैसे मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, तब वो मसल फाइबर्स यूजुअली वर्क करते हैं। और स्लो ट्विच मसल्स की अगर बात करें तो वो यूजुअली इंड्योरेंस के लिए बिल्डअप करे होते हैं, जो यूजुअली हमारे सारे छोटे मसल ग्रुप्स में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप चेस्ट, बैक या फिर क्वाड्स को ट्रेन कर रहे होते हो तो जितना हो सके उतने क्विक और पावरफुल मूवमेंट को परफॉर्म करने से आपको वहाँ पर ग्रोथ दिख सकती है। बट छोटे मसल ग्रुप जैसे काफ्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स और रियल डेल्ट की बात करें तो उनमें स्लो ट्विच मसल्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप उन वेरिएशन पर ऑलमोस्ट 20 to 25 इस रेप रेंज में ट्रेन करोगे तब जाकर आपको इस मसल ग्रुप में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ नोटिस होगी। सो इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर रेप रेंज में हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने की जगह उनके मसल फाइबर्स को समझो और उसी तरह से अपने रेपिटेशंस को एग्जीक्यूट करो। सो अभी हमने रिवर्स पेक डेक फ्लाइज पर फर्स्ट और सेकंड सेट ऑलमोस्ट 25 और 20 इस रेपिटेशंस के साथ एग्जीक्यूट करें, तो आखिरी सेट में हम ऑलमोस्ट 12 to 15 इस रेप रेंज में फेलियर अचीव करने का ट्राई करेंगे। I still check our playlist, put it on low in the car, and your jacket's on the hanger right where you left it in March. Every night I'm on my phone like maybe you'll text me again, but all I get are reminders that we're better off as friends. Yeah, got your toothbrush sitting in the bathroom, got your slippers waiting by the bed. Every little thing you left here, ever since you left, you've been living rent free in my head. Keep telling everyone I'm trying to move forward, but it's so easy getting stuck in the past. Every little thing you left here.
सो वी आर डन विथ रिवर्स पेक डेक फ्लाइज। अभी हम ट्राइसेप्स के लिए ओवरहेड एक्सटेंशन को परफॉर्म करेंगे और बेसिकली ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेट ओवर टाइम प्रोग्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कम वेट्स के साथ जितना हो सके उतने ज़्यादा रेपिटेशंस पर मैं फेलियर को अचीव कर सकूँ। सो इसलिए हम इस वेरिएशन की शुरुआत 15 केजीज के साथ करेंगे और 20 और 25 केजीज के साथ सेकेंड और थर्ड सेट पर ऑलमोस्ट 15 रेपिटेशंस को अचीव करने का ट्राई करेंगे। Where you left it last. Miss your ache and I just crashed over. Guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover. Sunlight painted stripes on your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have it all in a life. Just a minute more of your time. 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 I still check our playlist, put it on low in the car, and your jacket's on the hanger right where you left it in March. Every night I'm on my phone like maybe you'll text me again, but all I get are reminders that we're better off as friends. Yeah, got your toothbrush sitting in the bathroom, got your slippers waiting by the bed. Every little thing you left here, ever since you left, you've been living rent free in my head. Keep telling everyone I'm trying to move forward, but it's so easy getting stuck in the past. Every little thing you left here, sitting where you left it last. Miss your ache and I just crashed over. Guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover. Sunlight painted stripes on your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have it all in a life. Just a minute more of your time. सो अगर मैं अपने ओवरऑल फिजिक की बात करूँ तो बाइसेप ये एक ऐसा मसल ग्रुप है जहाँ पर मैंने मसल इम्बैलेंस जैसे प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज्यादा फेस करा है। इसलिए मैं हमेशा प्रीचर कल पर यूनिलैटरल मूवमेंट्स को परफॉर्म करता हूँ जिससे मैं इस इशू को फिक्स कर सकूँ। सो अगर आप भी इस इशू को फेस कर रहे हो तो अपने वर्कआउट रूटीन में यूनिलैटरल मूवमेंट्स को जरूर इंक्लूड करना। सो अभी हमने पीछे कल पर 15, 20 और 25 केजीज के साथ 25, 20 और 15 क्लीन रेपिटेशंस को परफॉर्म करा है। सो आने वाले पुल सेशन पर हम प्रीचर कल पर वेट को इंक्रीज करके सेम रेपिटेशंस को टारगेट करने का ट्राई करेंगे। सो अभी हम शोल्डर्स के लिए इंक्लाइन केबल फ्लाइज को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए एक एक वेरिएशन को परफॉर्म कर हम हमारा वर्कआउट वहां पर खत्म कर देंगे। You left it last. Miss your ache and I just crashed over. Guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover. Sunlight painted stripes on your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have it all in a life. Just a minute more of your time. 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 I still check our playlist, put it on low in the car, and your jacket's on the hanger right where you left it in March. Every night I'm on
on my phone like maybe you'll text me again, but all I get are reminders that we're better off as friends. Yeah. Got your toothbrush sitting in the bathroom, got your slippers waiting by the bed. Every little thing you left here, ever since you left, you've been living rent free in my head. Keep telling everyone I'm trying to move forward, but it's so easy getting stuck in the past. Every little thing you left